मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। अपना फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, सेकंड लेसन चल रहा है। सेकंड लेसन में शब्दार्थ हो चुके हैं। कुछ हिम्मत और ज़िंदगी की कल हमने बात की थी कि जीवन में क्या करना चाहिए, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। ज़िंदगी उसी का नाम है जिसमें हम संघर्ष करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति फूलों की छाह समझकर अर्थात खुशियों के नीचे ही हमेशा बैठा रहता है, खेलता रहता है, सोता रहता है, उसे कभी भी दुख का एहसास नहीं होता है, कभी वह ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी नहीं मानी जाती है। कल बात की थी, जो लोग पाँव भीगने के डर से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। जिनको हल्के से पाँव भीगने के लिए पानी से दूर रहा करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैं कभी समुद्र में ना डूब जाऊं। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वे मोती लेकर आते हैं, अर्थात जिसको संघर्ष या दुखों का सामना करना आता है, वही क्या होता है, एक दिन सफलता को हासिल करता है। इस प्रकार से इस लेसन में बताया गया है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं इसके विपरीत। ये हो गया था चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वह मनुष्य लेता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटता है, जिसके शरीर को अब तरलाई की ज़रूरत महसूस होती है। जब वह पूरे दिन मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद जब चांदनी की हवा में, चांदनी की छाँव में वह बैठता है और शीतलता का अनुभव करता है, वही असली ज़िंदगी मान जाती है। पूरे दिन धूप में थक कर लौटता है, जिसके शरीर को तरलाई की ज़रूरत अर्थात थकान महसूस होने के बाद में थोड़ी आराम की ज़रूरत होती है, तो वह क्या करता है, शीतलता और ताजगी पाने के लिए चांदनी की छाँव में बैठता है। वही क्या होता है, असली ज़िंदगी का सुख बताया गया है। इसमें आगे देखिए, इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था, और अब में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई है। भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खूबसूरत फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति खिड़कियां बंद करके पंखे की हवा में बैठा रहता है, हमेशा कूलर की पंखे की हवा खाता रहता है, एक दिन उसने क्या किया, अपनी सेज कहाँ बिछा ली, चांदनी के नीचे बिछा ली। भ्रम तो उसे ऐसा भ्रम हुआ कि शायद इस चांदनी के मज़े भी मैं ले रहा हूँ और पंखे की हवा के मज़े भी मैं ले रहा हूँ, और असली ज़िंदगी का मज़ा तो मैं स्वयं ही ले रहा हूँ। लेकिन असल बात तो ये है कि उन खूबसूरत फूलों के रस में अर्थात उन खुशियों के बीच में जो उसको आज महसूस हो रही है, वह उसमें क्या कर रहा है, दिन रात सड़ रहा है, अर्थात वो असली खुशी नहीं मानी जाएगी। आज नहीं तो कल उसको क्या होगा, इन सबको भुगतना पड़ेगा। यह दुख उसको आगे जाकर बहुत कष्टकारी होने वाला है। उपवास और संयम ये आराम के साधन नहीं है। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। जो लोग उपवास करते हैं, संयम रखते हैं, अर्थात एक दिन भूखा रह लिया, सुबह से शाम तक भूखा रहने के बाद गुणगान करता है कि मैंने उपवास किया है, और दिन भर कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो लोग कहते हैं कि उसी में क्या है, असली स्वाद है। लेकिन ये असल बात नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि जो कुछ मेहनत करने के बाद भी दिन रात कुछ दिनों तक भूखे रहते हैं, और कुछ दिनों के बाद उनको जब खाने को मिलता है, असली स्वाद उनको आता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात जब तक जीवन संघर्ष में नहीं होगा, जब तक हमें दुख का अनुभव नहीं होगा, तब तक हमें खुशी महसूस नहीं होगी। इसलिए जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। त्यक्तेन भुजिता का अर्थ है जीवन का भोग त्याग के साथ करो। जीवन का भोग किसके साथ करो, त्याग के साथ। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन व्यतीत नहीं होगा, अर्थात सुविधापूर्ण व्यतीत नहीं होगा। यह केवल परमात्मा का उपदेश नहीं है, अर्थात भगवान ने ये सब उपदेश नहीं दिया है, ये जीवन की एक हकीकत बताई गई है। क्योंकि संयम से क्या है, भोग करने पर जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, जब तक संयम नहीं रखेंगे तब तक हमें आनंद का अनुभव नहीं होगा। वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिलता। जो सुख संयम से मिलता है, संयम से जो आनंद अनुभव मिलता है, वह निराभोगी बनकर कभी दूसरों का भोजन प्राप्त करके हमें नहीं मिलता है।
अगर हम दूसरों का भोग प्राप्त करेंगे, अर्थात अपनी खुशी के लिए दूसरों का, जैसे अपने माता पिता हैं, वो क्या करेंगे, हमें खाना ला कर देंगे। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मैं जो चाहता हूँ वो मुझे सब कुछ मिल जाता है। लेकिन दूसरों से प्राप्त किया हुआ जो भोग है, दूसरों से प्राप्त की हुई जो खुशी है, असली खुशी उसमें नहीं है। लेकिन खुशी तो उसमें है जो स्वयं खुश रहे। स्वयं खुश रहने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब तक संघर्ष नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक जीवन में क्या होगा, सुखमय नहीं होगा। इसलिए कहा गया है, निराभोगी बनकर नहीं बल्कि स्वयं भोगी, संयम भोगी बनकर जीवन का आनंद प्राप्त करना चाहिए। आगे क्या दिया गया है इसकी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।